ओके गाइस, अच्छा ये बताओ, सब बोर्ड की तरफ देखो, ऐसे दे दिया, ये y है, ये x है, x वोल्ट, y वोल्ट, v r, करंट ऐसे लिखा है I। क्या मैं I को थोड़ा जल्दी लिखने के लिए लिख सकता हूं? I कैसे लिखूं? I इज, यहां का पोटेंशियल अगर y है तो यहां का पोटेंशियल लिख सकता हूं y प्लस v, तो I को लिख सकता हूं x माइनस y प्लस v बाई आर, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। अगर मान लो ऐसे है, ये y है, ये v है, करंट ऐसे I आ रहा है, ये x है, ये r है। अब क्या लिख सकता हूं? इधर देखो, दिस इज y माइनस v, और करंट ऐसे है, तो y माइनस v माइनस x बाय r इज I। टेक्निकली अगर तुम देखो तो ये KVL ही है, हाँ, क्योंकि यही तो है, y माइनस v माइनस आई आर इज x, दैट्स इट ना। लेकिन उतनी नहीं, मैं डायरेक्टली लिखने की बात कर रहा हूँ कि ऐसे लिख सकते हैं। लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे हो तो अभी बता दो भाई। मतलब मान लो कल कोई कह दे कि ऐसे है, ऐसे है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये सपोज से 15 वोल्ट है, और ये हमारा 2 वोल्ट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस विल बी 15 माइनस 2 13, और दिस में करंट विल बी 13 माइनस 10/5, हाँ या ना? यही तो करंट होएगा। गॉट इट? एक होता है जो ये मल्टीपल लूप वाले सर क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल बैटरीज है, इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और दूसरा होता है नोडल एनालिसिस। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टैंडर्ड है जो स्कूल में कराया जाएगा, नोडल टेक्निकली फर्स्ट ईयर में कराया जाता है, बट जस्ट फॉर फन हम कर रहे हैं, ठीक है। नोडल, हाँ, नोडल एनालिसिस का में बेसिकली नोड का मतलब होता है जंक्शन, नोड का मतलब होता है जंक्शन, तो ये टेक्निकली जंक्शन एनालिसिस है। इसके अंदर, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में तुमने अननोन्स क्या लिए थे? अननोन्स वर करंट्स, अननोन्स वर करंट्स एंड यू अप्लाइड वोल्टेज लॉ। इसमें अननोन्स विल बी पोटेंशियल्स, तो इसमें अननोन्स विल बी पोटेंशियल्स and you will apply junction law, you will apply junction law। मतलब idea being, let us move on to the first question that we did। इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसा क्वेश्चन था, am I right? फिर आगे भाई, फिर आगे नारे लगाते हुए, छः आठ दस, 6 8 10, 5 10 4, 5 10 4, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे? इसमें क्या करना है हमें? लेट एनी वन पोटेंशियल बी, लेट एनी वन पोटेंशियल बी 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो किसी का पोटेंशियल अगर डिफाइंड नहीं है तो किसी एक का पोटेंशियल तो मैं 0 वोल्ट मान सकता हूं ना, किसी एक का पोटेंशियल तो मैं 0 वोल्ट मान सकता हूं, किसी एक का 0 मान लो, हाँ जंक्शन का, किसी एक जंक्शन का पोटेंशियल 0 मान लो, और दूसरे जंक्शन का पोटेंशियल फिर अननोन मान लो। क्या मान लो? x वोल्ट। क्या मान लो? x वोल्ट। हाँ, एक का 0 मान लिया, दूसरे का x वोल्ट मान लिया। अब मैंने यहां पर करंट की कुछ डायरेक्शन अज्यूम कर लूं, कर ली, सारी आउटगोइंग कर ली,
तो मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0। अब I1 को क्या लिख दोगे, I1 को सोच के लिखना, हम ये कह रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0। I1 को लिख दो x, ये 0 था तो ये 6 हो जाएगा, x माइनस 6/5। हाँ I2 को लिख दो, ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10, x माइनस 10 माइनस 0/4। ये 0 है तो ये 8 है, इसको लिख दो x माइनस 8/10 इज 0। ठीक है, एलसीएम आ गया 20, तो ये आ गया 4x माइनस 24, 20 4 5 5x माइनस 50 20 2x माइनस 16 5 प्लस 4 9 9 प्लस 2 11 11 is 24 plus 16, that's 40 40 plus 50 90 11x is 90, x is 90 by 11 वोल्ट। इसका पोटेंशियल अगर 0 है तो इसका कितना है, 90/11 वोल्ट, यही आया था। और दूसरी चीज करंट पूछा है, ये करंट पूछा है, मान लो ये करंट ये होना चाहिए, ये हो गया 90/11 माइनस 6/5, 90 माइनस 66 कितना हुआ, 76 86 24/55। ये करंट कितना होना चाहिए, ये वाला, ये हो गया हमारा 90/11 माइनस 10/4, दैट इज माइनस 20/44, दैट इज माइनस 5/11। क्यों, क्योंकि तुमने नीचे माना है, टेक्निकली ऊपर था। इज दिस फाइन? सो नोडल की कुछ मजे आए या नहीं आए? नोडल में क्या करना है, किसी एक जंक्शन का पोटेंशियल ले लो 0 वोल्ट और बाकियों का पोटेंशियल ले लो XYZ, हाँ या ना, और जितने जंक्शन है सब पे क्या लगा दो, किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, हाँ या ना। अब प्रैक्टिस वाली बात है, बाकी सब तो हो गया, बेसिक आइडिया तो हो गया, अब सिर्फ प्रैक्टिस की बात है कि कैसे अप्लाई करना है। भाई जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हाँ तुम ये कह रहे थे ना, ये आते हैं या नहीं आते हैं, कहना इसे कि आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कितने अननोन से काम चल रहा था, तीन लूप 3 अननोन। अगर तुम केवीएल लगाते हो तो अब इधर देखो, केवीएल आना चाहिए, स्कूल के अंदर नोडल लगा के आओगे 0 मिलेगा, पहले बता दिया है। ये 0 वोल्ट है, अब ये यहां पर जानबूझ के कहीं और रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो इसमें भी हाँ कहीं बीच में रेजिस्टेंस है नहीं है, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, हाँ तो फिर इस सबको एक पॉइंट मान लूं, इसको ले लो x वोल्ट, मैंने जानबूझ के यहां से बैटरी हटा दी, पहले बैटरी लगाई थी, यहां पर बैटरी और रेजिस्टर दोनों हटा दिए, इसको x बोलूंगा, ये भी x होगा ये भी x होगा ये भी x होगा, रीड्रॉ कर दिया, सबको बना दिया सिंगल पॉइंट, ये हो गया x। अब इसमें ये वाले में करंट मान लिया ऐसे I1, इसमें मान लिया I2, इसमें मान लिया I3 और इसमें मान लिया I4, हाँ या ना। I1 को क्या लिख सकता हूं, इस वाले का करंट को x माइनस 1/8 प्लस x प्लस 2/7 प्लस x माइनस 3/6 प्लस x माइनस ऑफ माइनस 4/5 इज 0। एक अननोन से काम चल गया, डन। क्योंकि ये 0 है तो ये x 0 माइनस 4, ये -4 वोल्ट हो गया ना।
तो x के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो x माइनस ऑफ -4 दैट्स x + 4 बाय रेजिस्टेंस। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले x निकाल लेना और फिर इस वाले ब्रांच में करंट चाहिए तो वो आ जाएगा x - 1/8। हाँ, तुम्हें कहीं दिक्कत आ रही तो बोलो। यहां वाले का पोटेंशियल x है, इस वाले का 0 है, इसका 0 है, तो इसका ये बैटरी है 4 की। हमने सिंपली x - 4/5 के लिए लिख दिया था सर। जस्ट मैंने कंफ्यूजन ना रहे, जैसे 3 वाले में हमने वो बैटरी से सोचा ना कि ये 0 है तो ये 3 वोल्ट होगा, तो ये हाई पोटेंशियल x - 3/6 किया है। हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस किया है। समझ में आया है? मतलब ये चीज कब यूज करनी है नोडल वाली, समझ में नहीं आया तो पूछ लो भाई। अभी आ गया ये चीज। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इसको देख के तुम्हारी तो जान सूख रही होगी, ये क्वेश्चन कैसे होगा? अगर ऐसे बनाता ही गया वो पागल हो गया। और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है इस टाइप का कुछ बकवास, तो बच्चे तो मतलब किसी इस वाले में किसी में करंट पूछ लिया तो क्या करना है? तुम तो कहोगे 1 2 3 4 5 अननोन। मैंने कहा इस पूरे को ले लो 0, इस पूरे को ले लो x, और इसको बोल दो E1, इसको बोल दो R1, इसको बोल दिया E2, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया E3, इसको बोल दिया R3, इसको बोल दिया E4, इसको बोल दिया R4, इसको बोल दिया R5, इसको बोल दिया R6, इसको बोल दिया E6। तो x माइनस E1/R1 प्लस x माइनस E2/R2 प्लस x माइनस E3/R3 प्लस x माइनस E4/R4 प्लस x/R5 x प्लस E6/R6 should be 0. Get your x initially. Once you get your x, find current in any. इसमें करंट पूछा है, that will be this current. समझ में आई बात या नहीं आई? नोडल इज बेनिफिशियल अगर एक अननोन से काम चल रहा है तो। अगर अननोन ही बढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चनों की बहुत स्पेसिफिक चीज हो रही है कि इसमें ऐसे है, मान लो अगर ऐसे दे दिया, नाउ आई डोंट वांट टू यूज नोडल, now I don't want to use nodal. Why? If I take this as 0 volt, this would be 0 volt. Now this would be, suppose say x volt, then this needs to be taken as y volt. तो दो अननोन तो इसमें भी आ गए, वैसे 3 आते इसमें 2 आ गए, और इनकी इक्वेशन भी अच्छी नहीं है। पागल है क्या? कैसे लिखेगा इसको? 1, अच्छा अब इसकी वैल्यूज ले लो just for fun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई तुम कैसे लिखोगे? ये करंट लिख के दिखाओ। ये इस पे लिखोगे करंट आउटगोइंग इज इनकमिंग, तो आउटगोइंग का सम 0 कर दो, तो ये आ जाएगा x -1/2 प्लस x -3/4 प्लस x माइनस ऑफ y -6/5 इज 0। सोच के। और दूसरे जंक्शन पे क्या कहोगे? करंट इनकमिंग इज करंट आउटगोइंग। इनकमिंग हो जाएगा x माइनस y -6/5 इज y -0/9 प्लस y माइनस ऑफ -8 दैट्स y प्लस 8/7। अब इन दो इक्वेशन से सॉल्व होएगा, दो जगह नोडल लगाना पड़ेगा, दो नोड्स पे नोडल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर नहीं होता तो नोडल वुड हैव बीन इजियर। यहां पे तो हमें फिर सोचना पड़ेगा यार केवीएल से करूं या नोडल से करूं। और अगर यहां पर रेजिस्टेंस भी आ गया तो फिर इसको भी 0 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? Z। और फिर कहते हैं कि यहां से इनकमिंग इज आउटगोइंग।
एंड इट्स एज बैड एज वर्स देन केवीएल। केवीएल की इक्वेशन तब भी आसान थी, हाँ या ना? और इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन चेंज होएगी, यहां हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 6/5। इधर देखो जस्ट फॉर फन, यहां पे हो जाएगा y माइनस z माइनस 8/7 प्लस y माइनस z/9। इनकमिंग इज आउटगोइंग, यहां पर इनकमिंग इज आउटगोइंग। अब इस जंक्शन पे देखूंगा तो ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है और ये जा रहा है। इनकमिंग को क्या लिखूंगा, y माइनस z माइनस 8/7 प्लस y माइनस z/9 इज, इसको ले लो 15 ओम, इज z माइनस 0/15। अब हो गई 3 इक्वेशन, 3 अननोन। सर टेक्निकली नोडल से भी हो गया, लिखना तो आना चाहिए, करना नहीं है इससे, करना किससे, केवीएल से। ये क्वेश्चन था। वन 2 3 4 5 6 7 8। ये नोडल से करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसको ले लो 0 वोल्ट, 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 बिकॉज ऑल द वायर्स कनेक्टेड बाय अ जीरो रेजिस्टेंस वायर कैन बी ट्रीटेड लाइक अ सिंगल पॉइंट, दे आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो इस पूरे पॉइंट को रीड्रॉ करके मैं ऐसे बना सकता हूँ कि दीज आर लाइक बेसिकली सेम पॉइंट। इसका पोटेंशियल अगर मैं x ले लूंगा तो इसका भी x हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा और इसका भी x हो जाएगा। तो इस पूरे पॉइंट्स को मैं ट्रीट कर सकता हूं लाइक अ सिंगल पॉइंट। अब इस वाले में करंट मान लू I1, इस वाले में करंट मान लू I2, इसमें करंट मान लू I3, इसमें करंट मान लू I4। तो हम ये कह सकते हैं I1 हो जाएगा x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 3/4। ये लिखने में दिक्कत आती है बच्चों को, पहले बता रहा हूं, x माइनस ऑफ माइनस 6/5 प्लस x माइनस 8/4। सॉरी वो 4 नहीं, वो 7 है आई थिंक ना, 7 है, 7 दैट इज आउटगोइंग, आउटगोइंग इज इनकमिंग, इनकमिंग इज 0, हाँ या ना? लिख लिया, लिख लिया। गाइस अगर मान लो, अगर इसमें यहां रजिस्टर होता और उसे बोल देते सपोज से 10 ओम, और ये कोई बैटरी भी होती, इसे बोल देते सपोज 3 वोल्ट। अब मैं इसको तो 0 बोल सकता था, लेकिन ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस लगाने के कारण इसको अगर x वोल्ट बोलूंगा तो इसको मुझे y वोल्ट बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि वो पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अब करंट ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो 2 अननोन है तो 2 नोड्स पे नोडल लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 3/4 प्लस x माइनस ऑफ y माइनस 3/10 इज 0, हाँ या ना? और फिर क्या हो जाएगा, उस दूसरे जंक्शन पे, इस जंक्शन पे इनकमिंग शुड बी आउटगोइंग लगा दो। तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ y माइनस 3/10 शुड बी y प्लस 6/5 प्लस y माइनस 8/7। तो ये 2 जंक्शंस पे नोडल लगा के x और y निकलेंगे। एंड these equations are pretty difficult to solve because you have got to take LCM, हाँ या ना? You have got to take LCM, that's going to give you problem. Got it or not? So it's better not to apply nodal in this particular case, even when there are 2 unknowns, हाँ या ना? Although there is a benefit of 1 unknown. So use nodal only when there is distinct number reduction in the number of unknowns. या एक unknown से ही काम चल रहा है तो use nodal, एक unknown से काम चल रहा है तो use nodal,
else don't use nodal. अब इसके अंदर नोडल लगा सकते हैं क्या हम? नोडल लगाएंगे तो इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको अगर x ले लिया तो इसको ले लिया x + 5 कह सकता हूं। लगा के देखो जरा। अब क्या बोलते हैं, करंट्स कैसे लिखोगे? इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मान लो, तो क्या लिखोगे? x + 5 - 1/8 इस वाले का करंट, x + 5 + 2/7 वही तो 0 तो लिख ही नहीं सकते। -5/∞ है, x + 5 - x, x + 5 - x/∞ है, मतलब by 0 इंफिनिटी। मैंने कहा ओके, इसको i ले लो, इसको i ले लो, तो प्लस i 0 और इनकमिंग इज i एंड आउटगोइंग वुड बी x + 3/6 प्लस x -4/5। इसमें 2 अननोन आ गए। ओके, करंट को भी अननोन मान सकते हैं, और क्योंकि ये वाला करंट तो लिख ही नहीं सकते थे, तो उसको आई लेके कुछ मिक्सचर सा बना दिया मैंने, खिचड़ी पका दी, हाँ या ना? या फिर सो फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन टीचिंग दिस क्वेश्चन टू बी डन लाइक दिस, ओके, कि यू हैव टू टेक करंट आई एज अननोन। वन फाइन डे आई वाज अगेन ड्राइंग दिस क्वेश्चन, मतलब ऑन द बोर्ड, तो मेरे दिमाग में कुछ चमका। पता है मेरे दिमाग में क्या चमका? इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना बहुत, ये क्वेश्चन बस ये दिखाने के लिए था कि यार कभी कभी ना नोडल के अंदर भी करंट्स अननोन लेने पड़ जाते हैं, हाँ या ना? कि लगाने बैठे थे नोडल और इसको बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना लिया है? 5। दिमाग में आया इसको ले लो 0 वोल्ट, किसी एक जंक्शन को तो 0 वोल्ट बोल ही सकता हूं, इसको ले लिया 0 वोल्ट, तो ये हो गया 5 वोल्ट। इसको ले लो x और इस पे जंक्शन पे नोडल लगा दो, क्या आ गया? x, ये 5 है, ये हो गया 5 - 1 4, x -4/8 प्लस x -7/7 प्लस x -3/6 प्लस x प्लस 4/5 is 0. Done. Suppose we have a question. ऐसे कुछ ऐसे, ये है 5 ओम, ये है 20 ओम, ये है 40 ओम, ये है 10 ओम, ये है 110 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट। फाइंड करंट इन दिस, दिस इज द क्वेश्चन। जनरली लूप फूक के क्वेश्चन पूछते नहीं है, मतलब वो ऐसे ही पूछते हैं कि ऐसे कुछ लिख दिया, आप बताओ भाई करंट बता दो इसके अंदर कितना होगा। अब क्या करें? एनी आइडिया? हाँ जी सर, एनी आइडिया? क्या करें मित्रों? शुरू कैसे करूं? क्या करेंगे केवीएल में बताओ? बोला सही है। हाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे? जैसे 110 वोल्ट से मान लेते हैं कि आई x गया, तो फिर यहाँ से मान लिया x गया, तो आई अच्छा आई गया, फिर से एक में i1 चला गया 5 ओम में, इसमें i1 चला गया,
इसमें i माइनस i1 चला गया, यस सर। फिर सर वहाँ तक पहुँचेगा 20 ओम वाले तक, तो एक में सर i2 भेज दूं, फिर ऑब्वियसली तो ऐसे ही कर रहे हो, i2 तो फिर इधर चला जाएगा, i1 माइनस i2, ये तो अननोन ज्यादा बढ़ गया। फिर यहाँ पर i माइनस i1 प्लस i2 हो जाएगा, i यस सर माइनस i1 प्लस प्लस i2 हो जाएगा। कितने अननोन है? 3 है। लूप कितने हैं? 2 है। कैसे होगा सॉल्व? इक्वेशन तो 2 बनेगी, इधर से केवीएल लगाओगे एक इक्वेशन बनेगी, इधर से केवीएल लगाओगे एक इक्वेशन बनेगी। तो नीचे 110 वोल्ट की बैटरी 110 एग्जैक्टली, इसने बोला नहीं ना ये। केवीएल से करोगे तो ऐसे करोगे कि यहाँ पर एक बैटरी मान ली, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और ये कहा कि दिस इज अ बैटरी ऑफ 110 वोल्ट, और इसमें से आई आ रहा है, और अब इसमें केवीएल लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो दैट इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन यूजिंग केवीएल। हाँ या ना? लिख लो। दिस इज हाउ यू वुड डू दिस क्वेश्चन यूजिंग केवीएल। ड्रॉ द क्वेश्चन डिफरेंटली, ड्रॉ द सॉल्यूशन डिफरेंटली। सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा? 0 और 110 वोल्ट की जगह पे क्या लिख दिया? 110 वोल्ट की बैटरी। पोलैरिटी का ध्यान रखना, हाई पोटेंशियल किधर है, जीरो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल किधर है। हाँ या ना? सो देयर आर 3 ways of doing this question. This was the crappiest. यहां तक का समझ में आ गया? दिस इज द मोस्ट crappiest way of doing this question. Second way, yeah, 5 ohms. This was 20 ohm. This was I think 40 ना? 40, this was 10. करंट पूछा है ना? मेरे दिमाग में आया यार ये A है, ये सपोज B है, ये C है, ये D है. I can this is method 2. This is method 2. I would rather simplify the circuit. क्योंकि दिमाग में कैसे आया यार, जहां पर जीरो रेजिस्टेंस वायर होता है तो जनरली हम क्या करते थे? सिंप्लीफाई करते थे। और आई वुड से बी एंड डी आर सेम पॉइंट, बी एंड डी आर सेम पॉइंट। सो रीड्रॉ द सर्किट। एक पॉइंट तो ए हो गया, एक सी हो गया, एक बी डी हो गया, एक हो गया ए सी के बीच में 5 ओम, एक हो गया सी डी के बीच में 20, एक हो गया सी बी के बीच में 40, एक हो गया ए डी के बीच में 10. Now this was 110 volt, this was 0 volt. हाँ या ना? That series parallel, that is series parallel. 20 in parallel with 40, 20 in parallel with 40, multiply divide कर दो 2 से, इसको 1 रखो, make numerator same, add the denominator, that's 40 by 3 plus 5 क्योंकि वो सीरीज में उसके साथ, that's 55 by 3. So you have technically एक 55 by 3, एक 10, और ये 110 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट. Am I right? So I would say इसके अंदर करंट जा रहा है इधर की तरफ 11 एम्पियर, क्योंकि 110 माइनस 0 बाय 10 इज 11. इसके अंदर करंट जा रहा है 110 डिवाइडेड बाय 55 बाय 3, दैट इज 6 एम्पियर. अब इसको रिट्रेस करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे. पहले सिंप्लीफाई किया और फिर क्या करेंगे? बैक जाएंगे, और बैक जाते हुए करंट को मार्क करते जाएंगे. इसमें करंट जा रहा है 11 एम्पियर, इसमें जा रहा है 6 एम्पियर, इसमें इधर पागल है 40 है, ये 20 है, इसमें x है तो इसमें 2x है. काहे? क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस तो छोटा करंट, और उसका आधा हो गया रेजिस्टेंस तो करंट डबल हो गया. तो 3x is 6, x is 2, so this is 2 एम्पियर, this is 4 एम्पियर. हाँ या ना? आई थिंक इसमें 6 ऐसे जा रहा है, इसमें 11 ऐसे जा रहा है. हाँ या ना? क्योंकि ए से डी की तरफ जा रहा है, और सी से डी की तरफ जा रहा है 4.
ये 4 है, सी से बी की तरफ 40 में जा रहा है 2, ये 2 है, 11 प्लस 4 हो गया 15, और 15 प्लस 2 हो गया 17, उधर 11 गया था, इधर 6 गया था, इधर से आया 17। वी आर डन। एक बोर्ड में केबीएल से करना होगा। हाँ, बैटरी लगा के। ऐसे है, 10 है, 5 है, 20 है, 40 है, 110 है, 0 है। ये 0 वोल्ट है, 110 वोल्ट है। मैंने कहा ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है, हाँ या ना? ये जंक्शन ले लो, X है, यहां पर लगा दो नोडल, कह दो x माइनस 110/5 प्लस x माइनस 0/40 प्लस x माइनस 0/20 शुड बी 0। एलसीएम 40 आ गया, 8x माइनस 880 प्लस 2x प्लस x इज 0, 11x is 880, x is 80 volt, x is 80 volt. Now this is actually 80 volt. Now I know कि करंट दर गलत माना है। This is 80, this is 110, this is 110. कितना हो गया? 110 माइनस 80 is 30, 30/5 is 6, इधर की तरफ 6 हो गया। 80 माइनस 0/40 is 80 minus 0/40 is 2. This is 0. 80 minus 0/20 is 4. 110 minus 0/10 is 11. 11 plus 4 is 15. 15 plus 2 is 17. That's the method 3. Guys, मान लो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए। कैसे स्टार्ट करेंगे मित्रों? हमने कहा लेट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट बी एक्स। गॉट इट? ये तो करना ही ऐसे है, बैटरी लगाने का जुगाड़ मत कर देना, ठीक है? लेट द पोटेंशियल बी एक्स। नाउ दिस करंट ऐसे भेज दो, ये करंट ऐसे भेज दो, ये करंट ऐसे भेज दो। यार ये करंट दिया ही हुआ है 6 एम्पियर, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई आर कितना हो गया? 3 6 जा 18। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? 18/9 2। फिर सबसे ऊपर वाले करंट को लिख देना, x माइनस 33/3 प्लस x माइनस 41/4 प्लस x माइनस 53/5 प्लस 6 प्लस 2 शुड बी 0। इनकमिंग तो माना ही नहीं, सारा आउटगोइंग माना था। पोटेंशियल ए का पूछा था, पोटेंशियल मैंने बीच वाले पॉइंट का निकाला है, हाँ या ना? इसका पोटेंशियल कितना है? x। तो यहां से यहां जाऊंगा तो इसका कितना हो जाएगा? x माइनस 18। दैट्स पोटेंशियल ऑफ ए। डन। किसी को अगर दिक्कत आ रही है 2 + 6 कैसे आया था, ये 6 एम्पियर तो करंट दिया ही हुआ है, ये 2 निकाल लिया मैंने और बाकी 3 को x के टर्म्स में लिख दिया, और नेट आउटगोइंग करंट ये वाला भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, इसको सीधा 6 बोल दिया, इसको सीधा 2 बोल दिया, हाँ या ना? गॉट इट? अब मैं ये कह रहा हूं, तो यू वुड रियलाइज देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस।
हाँ या ना, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 60 वोल्ट, कितना वोल्ट, 60 वोल्ट, और ऐसे कुछ कर दिया और ऐसे कुछ कर दिया। मतलब भाई साहब जिन्हें ना केवीएल से सॉल्व करना था यार, अबे केवीएल से सॉल्व कर दिया। इसने कहा कि देखो ऐसे करो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, तुम कहोगे हैं ऐसे, बाकी सबको लिख लोगे अपने आप। अब इस पे केवीएल लगाओ तो क्या बनेगा, इस पे लगेगा 60 माइनस 10x इज 0, x इज 6। अब इस पे केवीएल लगाओ, ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस 20y इज 0, तो y आ जाएगा -3। और फिर इस पे गए, ये आ जाएगा -20y माइनस 30z इज 0, तो z आ जाएगा 2। इससे समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा कि x की वैल्यू तो आ गई 6, y की वैल्यू आ रही है -3, तो इसका मतलब करंट एक्चुअली इस डायरेक्शन में गया है 3, z की वैल्यू +2 आ रही है तो इस डायरेक्शन में गया है 2, 3 इधर गया, 2 इधर गया, तो इधर से आया होगा 5, और इधर से 6 आया, इधर से 3 आया, तो इधर गया होगा 9, इधर गया होगा 11, हाँ या ना, 6 इधर गया, 5 इधर गया, तो इधर से आया होगा 11। Am I right? That's how it should they did it. Okay? क्या किया, 3 लूप 3 इक्वेशन डन। केवीएल मतलब पे कॉन्फिडेंस आ गया यार, केवीएल से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, हाँ या ना। सेकंड वे, that was not nodal यार, second would not be nodal, second would be simplified। भाई ये कितना है हमारा 10, ये है 20, ये है 30, ये है 60 वोल्ट। इसको खोल दो, ऐसे सोचो, दिस इज B, दिस इज A, और A हाई पोटेंशियल पे, B लो पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 60। अब ये ले लो, इसका नाम दे दो C और इसका नाम दे दो D। अब A और D सेम है और B और C सेम है। पहला रजिस्टर है AC के बीच में 10, दूसरा रजिस्टर है CD के बीच में 20, तीसरा रजिस्टर है DB के बीच में 30, और ये वाला हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे कितना बैटरी 60। इसमें करंट हो गया 60/30 2, इसमें हो गया 3 और इसमें हो गया 6। अब उल्टा बैक ट्रैक करो कि भाई देखो ऐसा है, A से C वाले में, A से C वाले में, A से C कौन सा गया, ये 10 वाला, 10 वाले में 6 गया A to C। C और D के बीच में, ये D है ये C है, 20 वाले में D से C की तरफ जा रहा है 3, D से C की तरफ जा रहा है 3, D से B की तरफ जा रहा है 30 वाले में 2, इसमें जा रहा है 2, तो इधर से आया होगा 5 और इधर से गया होगा 9, इधर 11। बात समझ में आई? ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड, तीसरे मेथड में मैंने कहा क्या था भाई, क्वेश्चन क्या था, ये सर्किट था, ओए मित्रों क्या था, ये सर्किट था, ये था 10, ये था 20, ये था 30 और ये था 60। मैंने कहा इसको खोल दे, खोल दिया, इधर देखो बोर्ड की तरफ देखो, ये ले लिया 0, ये ले लिया अब 60, ये 0 तो ये भी 0 क्योंकि 0 रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, ये 60 तो ये भी 60। अब करंट हो गया 60 माइनस 0/10 6, 60 माइनस 0/23, 60 माइनस 0/32, यहां से इसका मतलब आया होगा 5, यहां पर 6 + 9 हो गया 3 हो गया 9, 9 + 2 चला गया 11 और 11 यहां से आया होगा। डन, एंजॉय। We have a question. We have a question again. ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 50 वोल्ट
10 वोल्ट, 4 ओम, 30 वोल्ट, 20 ओम, 5 ओम। ठीक है, व्हाट इज द करंट इन ईच ब्रांच? इज इट KVL ऑफ 3 अननोन्स? और रादर लेट अस से दिस इज 0 वोल्ट। गाइस देखो बोर्ड की तरफ, दिस इज 0 वोल्ट, लेट अस से किसी एक को 0 मान लो, 0 मान लिया। दिस इज 50, दिस इज 50, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। ये 30, ये 10, 50 माइनस 10 बाई 4, 40 बाई 4, 10 एम्पियर। 50 minus 30, that's 20. 20 by 20 is 1 ampere. 30 minus 10, 20 by 5, 4 ampere. 1 इधर से आया, इसका मतलब 3 इधर से आया होगा, तब तो 4 बनेगा। इनकमिंग इज आउटगोइंग। और 10 इधर से आया और 4 इधर से आया, तो 14 इधर गया होगा, 3 इधर चला गया तो 11 इधर गया होगा, 11 में से 10 इधर गया और 1 इधर चला गया, एंड वी आर डन। इंटरेस्टिंग। जीरो वोल्ट, 36 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम। व्हाट इज द करंट इन ईच ब्रांच? क्या मैं कह सकता हूं ये पॉइंट PQ को आई कैन ट्रीट इट लाइक अ सिंगल पॉइंट? सो कैन आई सिंप्लीफाई एंड से दिस इज लाइक ये 0, ये 36, 3 और 6, 6 और 3, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 and 2. दिस इज 36, दिस इज 0 वोल्ट, 36 by 4, 9 एम्पियर। 9 इसका मतलब यहां से आया होगा, 9 इधर गया होगा, हाँ या ना? एक में 3 गया होगा, इसमें 3 एम्पियर गया होगा, इसमें 6 एम्पियर गया होगा, इसमें आई थिंक 3 एम्पियर गया होगा, इसमें 6 गया होगा बैक। इधर से 9 आया, इधर से 3 गया होगा, इधर से 6 गया होगा, इधर से 6 गया होगा, इधर से 3 गया होगा, इसका मतलब इधर 3 चला गया, क्योंकि 6 आया, 3 इधर गया, 3 इधर चला गया, 3 + 3 6 हो गया, और ओवरऑल 9 हो गया। डन। That wasn't tough or was it? हाँ, वो कैसे किया? इधर का 4 निकला, इधर का 1 निकला, तो इधर से 4 जा रहा है और इधर से 1 आ रहा है, तो इधर से 3 आना चाहिए ना। इनकमिंग इज आउटगोइंग।